जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी योद्धाओं का स्वागत करते हैं। आज हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती के जो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे योद्धा जल्दी से आ जाएं और सेशन को हम बहुत ही शानदार और बहुत ही गजब तरीके से यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी को राम राम, सभी को जय श्री महाकाल, सभी को राधे राधे। सारे योद्धा जल्दी से जुड़ेंगे सेशन में और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है। और हाँ, जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है मेरे योद्धाओं, तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है मेरे योद्धाओं, ठीक है। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और ये रहा क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से है। और त्रिकोणमिति पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक्स का मान। क्या पूछा है मेरे योद्धाओं? एक्स का मान। एक्स का मान ना तो 0 से छोटा होना चाहिए और ना ही 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। आपको x का वैल्यू यहाँ पर जवाब देना है कि x का मान क्या आएगा। तो इस x का मान आपको किस प्रकार से निकालना है उसी पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको 10th क्लास में आपने सारणी पढ़ी होगा, टेबल पढ़ा होगा 0 से 90 डिग्री की वैल्यू क्या क्या होता है, साइन का, कोस का, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। इसी प्रकार कोस का हुआ, टेन का, कोड का, सेक का और कोसेक का आपको सारणी पता होगा। तो यहाँ पर cos x माइनस वाई बराबर √3/2 लिखा है मेरे योद्धाओं, √3/2 लिखा हुआ है। तो cos x माइनस वाई बराबर √3/2 लिखा हुआ है। तो कोस में क्या होता है मेरे योद्धाओं? कोस में क्या होता है? कोस में √3/2 जो वैल्यू होता है वह किसका होता है? किसका होता है मेरे योद्धाओं? 30 का होता है। किसका होता है? 30 का होता है। इसी प्रकार इसी प्रकार यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई बराबर 1/2। यहाँ पर भी साइन में 1/2 वैल्यू किसका होता है? तो आप बोलोगे साइन 30 का वैल्यू होता है मेरे योद्धाओं। किसका होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है। किसका होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है। साइन 30 का वैल्यू होता है। यहां देखिएगा ध्यान से, यहां देखो मेरे योद्धाओं, यहां देखो, यहां पर कॉस दिख रहा है सभी को? कॉस एक्स माइनस वाई बराबर कॉस 30 का मान होता है। तो एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 30। इसी प्रकार से साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ये साइन में 1/2 वैल्यू सारणी में किसका होता है? तो आप बोलोगे सर साइन 30 का होता है। यहां पर हमने थीटा को थीटा से कंपेयर किया और कॉस से कॉस यहां पर क्या हो जाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 30 हो गया। हमें बताना है मेरे योद्धाओं x का मान, और x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा इक्वेशन है, दोनों का अंतर और दोनों का योग। तो x का अगर मान बताना है तो इन दोनों संख्याओं को मैं जोड़ूंगा और जोड़कर क्या लगा दूंगा? 2 से भाग, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा किसका मान? x का मान। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। √3/2 वैल्यू होता है मेरे योद्धाओं, √3/2 वैल्यू होता है कोस में 30 का। किसका होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2। और साइन में 1/2 वैल्यू होती है, किसका मान होता है? साइन 30 का मान होता है मेरे योद्धाओं। किसका होता है? साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से है, चेन रूल से बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको इस बात का ज्ञान है कि M1 D1 H1 और आपका E1, या फिर टाइम के लिए यहां पर हम लिख देते हैं T1 और बटे में क्या आता है आपका W1। इसी तरह यहां पर M2 D2 टाइम और आपका E2 और अपॉन में क्या लिखा है हमने? W2। तो M1 मतलब मेन डेज टाइम और इफिशिएंसी और बटे में वर्क एंड वेजेस, ठीक है। तो 12 बंदे हैं। कितने बंदे हैं मेरे योद्धा? 12 बंदे हैं। तो 12 बंदे
x दिनों में एक काम को पूरा करते हैं, एक काम बराबर, फिर पूरा काम यदि 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत होते, मतलब 8 व्यक्ति और काम करते, 12 तो काम कर रहे थे, अब 8 और होते तो 12 और 8 कितना 20, तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाता? कौन सा काम? एक काम। यही एक काम कितने बंदे अगर करते हैं 20 दिन तक, 20 व्यक्ति करते तो कितने दिन में काम पूरा हो जाता? 60 दिन में। तो 12 से कटा 60 कितनी बार? 5। तो सोल्व करने पर x का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं? 100 मिलेगा। कितना मिलेगा? 100। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या जवाब देना था कि x का मान ज्ञात करे, तो x क्या था इसमें कि 12 व्यक्ति x दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, तो अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं तो पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो गया, तो x का मान ज्ञात करे। अगर 12 बंदे ही काम करते रहते तो वह काम पूरा होता मेरे योद्धाओं 100 दिनों में। कितने दिनों में? 100 दिनों में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा? 100। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से मेरे योद्धाओं, एक ठोस सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन की बात कर रहा है, सिलेंडर मतलब बेलन की बात कर रहा है कि ठोस सिलेंडर से हम क्या बना रहे हैं? गोला बना रहे हैं। और एक गोले का आपको क्या दे रखा है? इसमें एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की क्या बतानी है? त्रिज्या। तो एक बेलन से हम क्या बना रहे हैं मेरे योद्धाओं? एक ठोस बेलन है और उस बेलन से हम क्या बना रहे हैं? एक गोला बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक गोला बना रहे हैं। एक गोला बना रहे हैं। एक बेलन से एक ठोस गोला बना रहे हैं, तो आपको पता है कि जब इस प्रकार से होता है तो दोनों के जो वॉल्यूम है और उनके जो आयतन है वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे? बराबर होंगे। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? पाई से पाई तो ये कैंसिल हो जाना है। आर की अगर बात करो तो उसके आधार की त्रिज्या क्या है? इसके सिलेंडर का जो आधार है वह कितना दे रखा है मेरे योद्धाओं? इसमें दे रखा है रेडियस कितना दे रखी है? रेडियस आपको दे रखी मेरे योद्धाओं 6, तो 6 को मैं लिखूंगा कितनी बार? 2 बार। और हाइट दे रखा है कितना उसका? 9। ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, 9 सेंटीमीटर बराबर 4 बटा कितना? 3 और गुणा आर क्यूब, हमें बताना है उसका रेडियस। तो 4 से अगर मैं काटूंगा इसे, अगर 4 से अगर हम इसे काटें, या 9, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36 हो जाना है। 4 यहां पर अगर देखिए तो ये 3 हो गया, और यहां पर कितना हो गया? 2। फिर 2 से इसे काटा तो यहां पर भी कितना हो गया? 3। तो ये हो गया आपका कितना? 3 गुना 3 कितना? 27 हो जाना है। 27 और गुणा क्या लगा दिया? 9। अब अगर पावर 3 है, अगर 3 हटाओगे तो सामने वाले पर घनमूल आएगा। क्या आएगा? घनमूल आएगा। देखो ये घनमूल आ गया। क्या आ गया? यहाँ पर घनमूल आ गया। तो 27 गुणा 9, 27 घनमूल होता है किसका? 3 का। लेकिन 9 नहीं होता है, तो 9 को इस प्रकार से लिखा जाएगा, गुणा लगा दे रहा हूं मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना? 9। तो यही उस गोले की क्या हो जाएगी? त्रिज्या। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। क्या आंसर होगा मेरे योद्धाओं? बी होगा। तो एक ठोस बेलन से हम एक क्या बना रहे थे? एक गोला बना रहे थे। तो बेलन का हमें त्रिज्या दे रखा था, बेलन का हमें हाइट दे रखा था, और उसी गोले से एक, उसी बेलन से एक गोला बनाना था, तो उस गोले की हमें क्या बतानी थी मेरे योद्धाओं? त्रिज्या। तो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं या ढाल रहे या बना रहे हैं, तो दोनों के जो वॉल्यूम होंगे या जो आयतन होंगे वो कैसे होंगे? समान होंगे मेरे योद्धाओं। क्या होंगे? समान होंगे। तो सोल्व करने पर आपका जो आंसर होगा वह कितना होगा? 3 घनमूल में कितना? 3, और यहां पर क्या लिखा है? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक सही 1/3 है, इसे अगर मैं हल करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 4/3 प्लस 8 और एक कितना? 9, 9/4 माइनस 1/4 माइनस 1/3, 3 4 4 3 का हम एलसीएम अगर लें तो कितना आएगा मेरे योद्धाओं? 12 होगा। 12। 3 से अगर हम इसे काटे, 3 से अगर काटे तो कितना होगा? 3 से कटेगा तो ये 12, यहाँ पर 3,
यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो ये हो जाना है मेरे योद्धाओं, ये हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 27, 3 और यहाँ पर कितना 4। तो ये हो गया 27 और 16 कितना हो गया 43। 43 में से अगर मैं 7 घटा दूं तो कितना हो जाएगा, 7 अगर घटाऊंगा तो 36 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और बटे में कितना 12, 12 से कटा 36 कितनी बार, 3 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे योद्धाओं, 3। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है समय दूरी चाल से, ये आपका फ्रिक्शन से था, ये आपका समय दूरी चाल से है। तो इसे बनाने के लिए एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से वाई की स्थान की ओर जा रहा है और उसका जो स्पीड है वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब वाई से एक्स की तरफ आता है तो उसकी जो चाल हो जाती है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो इसे बनाने के लिए हमें औसत चाल, उसकी औसत चाल बताने के लिए हम इसके 2 तरीके बता चुके हैं आपको। तो पहला तरीका जो है वह क्या है, औसत चाल निकालने के लिए मेरे योद्धाओं 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 गुना x का मान क्या है मेरे पास, x का मान मेरे पास 20 है, और y का मान मेरे पास 25 है, और बटे में कितना आ जाएगा 45। ये कटेगा 5 से 25 बार और ये 5 से कटा कितनी बार, 9 बार। तो ये हो गया 100 और 25 चौक 100, 100 गुना 2 200 और 200 बटा कितना 9, तो 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, 2 बटा कितना 9। दिख रहा है आपको सभी को, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो 200 बटा 9 को जब हल करोगे तो कितना आ जाएगा मेरी योद्धाओं, 22 सही 2 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। और सेकंड तरीका आपको पता है, सारे योद्धाओं को सेकंड तरीका आपको पता है कि हम इसका एलसीएम लेकर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, एलसीएम लेकर भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। जैसे पहली चाल जो दे रखी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा जो दे रखा है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एलसीएम आपका 100 हो जाना है, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर यहाँ पर आपका कितना हो जाना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पर 4, गुणा क्या करेंगे 2 और बटे में क्या करेंगे 9, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुछ कटे तो हैगा नहीं भाई साहब। तो 200 बटा 9 को जब सोल्व करोगे तो 22 से ही 2 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया। ये सेकंड वाला था और ये आपका फर्स्ट वाला था, ठीक है, फर्स्ट मेथड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 4:7 कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 2 अनुपात क्या आ जाए 3 आ जाए। तो जब भी कितना जोड़ा जाए प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए तो आपको क्या तरीका लगाना है, 4:7 में कितने का अंतर है मेरे योद्धाओं, 3 का। तो नीचे गुणा करेंगे हम 3 का, नीचे गुणा करेंगे हम 3 का, नीचे गुणा करेंगे हम 3 का, नीचे गुना करेंगे हम 3 का, किसका करेंगे जी, 3 का गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे। और नीचे कितने का अंतर है, ऊपर 1 का गुना करेंगे। ऐसा करने पर यहाँ पर मुझे 4 मिलेगा और यहाँ पर कितना 7, सेम यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 तारीख कितना 9। तो देखो 7 से कितना हो गया 9 और 4 से कितना हो गया 6, तो कितना जोड़ना पड़ेगा प्रत्येक में 2। प्रत्येक में कितना जोड़ोगे आप, 2 जोड़ोगे तब जाकर रेशियो कितना मिलेगा आपको, 2:3। इस प्रकार से बना सकते हो, ठीक है। ऊपर वाले रेशियो के अंतर का गुणा नीचे और नीचे वाले रेशियो के अंतर का गुणा ऊपर। तो ऐसा करने पर हमें ये पता चल जाएगा मेरे योद्धाओं कि हमें उसमें कितना प्लस करना पड़ेगा प्रत्येक में, तब जाकर ये रेशियो कितना मिलेगा 2:3। या फिर इस प्रकार से बना सकते थे, या फिर इस प्रकार से बना सकते थे कि 4 बटा कितना 7, प्रत्येक में कितना जोड़े नहीं पता तो क्या मान लिया प्लस x, तो रेशियो क्या बन जाएगा, अगला क्या बोला था 2:3। इस प्रकार से सेकेंड तरीका जो है, ठीक है। तो गुणा करने पर ये हो जाएगा 12 प्लस
3x बराबर ये 14 हो गया, और यहाँ पर कितना 2x, तो 2x 3x कितना बचा x, और यहाँ पर कितना आया x। तो कितना जोड़ेंगे इसमें, 2 जोड़ेंगे तब जाकर रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा कितना 9। तो 6 और 9 को जब हल करोगे तो रेशियो क्या मिलेगा, 2:3। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ये पहला तरीका है, ये दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। यदि 15 मेजों की लागत, यदि 15 मेजों की लागत किसके बराबर है, 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें उन पर होने वाला हानि प्रतिशत बताना है। ये कट रहा है मेरे योद्धाओं 15 से, ये कट सॉरी 5 से, ये 3 बार और ये कितनी बार 4। तो सीपी के बटे में कौन आ गया, एसपी बराबर 4 बटे में कितना 3। 4 में अगर कोई वस्तु खरीदी और 3 में अगर आप बेच रहे हो, अगर कोई वस्तु 4 में खरीदी और 3 में अगर बेच रहे हो, तो हमें क्या होगा, हानि कितने की हानि, 1 की। किस पर, 3 पर, सॉरी 4 पर। किस पर होगी, 4 पर होगी साहब, 4 पर होने वाली है। किस पर होने वाली है, 4 पर होने वाली है, 4 पर होने वाली है। ठीक है, 4 पर होने वाली है। चार, और प्रतिशत जानने के लिए गुना 100। तो सोल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 25% की हानि होगी, 25% लॉस होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई मेरे योद्धाओं को। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को अगर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मेरे योद्धाओं। ठीक है, अगर इसी प्रकार के और आप क्वेश्चन अगर चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हाँ सर हम इस ऐसी क्लास और चाहते हैं। तो आने वाले समय में हम आपके लिए अब ऑनलाइन क्लास भी लेकर आएंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो काफी आपके पास समय है। ग्रुप डी और आबकारी के लिए लगभग आपका एग्जाम जुलाई में होने जा रहा है, तो आपके पास समय पर्याप्त है, तो इसका हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, 25%। मेहनत लगातार करते रहें तो चीजों को आसान हम बना सकते हैं। जैसा हमने एसएसजीडी में भी आपको समय के अकॉर्डिंग आपको कभी कभी लाइव क्लास भी दिया था, और फिर रिकॉर्डेड क्लास भी आपको हमने दिया था। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए उसके अकॉर्डिंग आपको हमने यहाँ ऑनलाइन क्लास से आपको पढ़ाया था। तो आज भी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखा रहे हैं वो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आबकारी हुआ या फिर आपका ग्रुप डी हुआ। तो कोशिश करते रहें कि क्लास या जो भी हम क्लास अगर आपको हम यहाँ से अगर रिकॉर्डेड क्लास अगर मिल रहा है तो वो भी आप देखो, और लाइव क्लास अगर मिलेगा तो लाइव में आप जुड़िएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा 34.7 गुणा 3.6 माइनस 4.92 का मान, और 92.3 गुणा 4.4 माइनस 6.12 का मान क्या है। ठीक है, देखो इसमें हम कर तो सकते हैं सोल्व, इसमें गुणा करो घटा दो, इसमें गुणा करो घटा दो, सोल्व करने पर आंसर आ जाएगा, इसमें कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन अगर हम कोशिश करें, अगर हम कोशिश करें कि इसमें डिजिटल सम लगाने का, डिजिटल सम लगाने की अगर हम कोशिश करें तो क्या हम लगाने में कामयाब होंगे। अगर लगाने में अगर कामयाब हुए तो हम इसमें लगा देंगे, और अगर नहीं हो पाए तो हम उसमें कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना होगा, देन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 34.7 इंटू 3.6 माइनस 4.92 है। तो इसमें अगर मैं डीएस यहाँ पर लगाना शुरू करूं तो ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं हमें। तो यहाँ पर देखेंगे 7 4 11, 7 4 11 और 3 कितना होगा आपका 14, 14 मतलब 5, और यहाँ पर 6 3 9, 9 मतलब ये बोल सकते हैं 9 है। तो 9 का जब गुणा करूंगा इसमें, 9 का अगर 9 अगर आ गया और उसका 9 का गुणा और किसी संख्या में अगर होगा तो उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा, ये बात ध्यान रखो। अगर 9 है और उसका गुणा किसी और अंक में कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उसमें अगर गुणा करोगे तो उसका डीएस या डिजिटल सम कितना आना है, 9 आना पक्की बात है। तो यहां से तो मुझे 9 ही मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, 9। 7 4 11 3 14, 14 मतलब 5, 5 और 3 5 मिला, यहाँ 6 और 3 कितना 9, 9 गुना 5 45, 45 मतलब वापस कितना हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया, 9 ही तो हुआ यहाँ पर।
यहाँ पर 9 कट गया, 4 और 2 कितना हुआ 6, 4 और 2 कितना 6, 6 9 में 6 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे योद्धाओं 3 बचेगा। सेम यहाँ पर 9 कट गया, 2 और 2 कितना, 2 और 3 कितना 5, 4 और 4 कितना 8, 8 पंजे 40, 40 मतलब कितना हो जाएगा 4, और 6 2 8 और 1 9, 9 कट गया, कट गया नहीं कटा, बताओ जी बताओ, कटा या नहीं कटा, 9 कटा, यहाँ पर 3 और 2 कितना 5 हुआ, और यहाँ पर 4 और 4 कितना 8 हुआ, 8 नहीं हुआ 8, तो 8 और 5 कितना, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 होगा 40, और यहाँ पर आपका कितना आया 9, 6 2 8 और 1 9, 9 कट गया, या फिर 0 बोल सकते हो, और बटे में कितना यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। बटे में अगर 4 हो, बटे में अगर 4 हो तो किसका गुणा करते हैं, तो बटे अगर 4 हो तो गुणा करते हैं मेरे योद्धाओं 7 का, ऊपर भी 7 का नीचे भी 7 का, तो 7 या 21 हो जाएगा, और 28 मतलब 1, और 2 और 1 कितना 3, मतलब कितना आना चाहिए 3, 3 बटा 10, 3 और 1 है यहाँ पर भी क्या है 9 10 है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 बटे 10। तो हम क्या यहाँ पर डीएस लगा सकते हैं, जल्दी से बताओ मेरे योद्धाओं, क्या हम डीएस यहाँ पर लगा सकते हैं, दिख नहीं रहा है थोड़ा सा ना, क्या हम यहाँ पर डीएस लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ पर डीएस लगा सकते हैं, जल्दी बताओ। तो इस क्वेश्चन को हल करने पर आपका आंसर 3 बटा 10 आना है, कितना आना है 3 बटा 10। 9 कटा, 3 और 2 5, 4 और 4 कितना 8, 8 में 40, 40 मतलब कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया पूरा 0 हो गया, 6 2 8 और 1 कितना 9। अगर आप सोल्व भी कर लोगे तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास कितना, ऊपर -5 बचा, और जब माइनस में अगर आ जाता है तो उसको हम घटाते हैं किस में से 9 में से, तो 9 में से अगर 5 घटा तो भी कितना मिलेगा मुझे 4, कितना मिलेगा 4। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो फिर आपको मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, तो आपका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, और बताना कमेंट बॉक्स में ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया समझ में आया या नहीं आया, अगर आया है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आया तो भी लिखिएगा कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, आपको क्या बताना है इसका एवरेज। एवरेज बताने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे, क्या करेंगे मेरे योद्धाओं, जोड़ेंगे, आसान सा है, 40 50 कितना 90, 90 और 30 कितना 120, और यहाँ पर हो गया आपका कितना 6 और 4 10, और 110, 110 और आप 110 हुआ था, 110 120 आया ना, तो 230 हो गया, तो 230 बटे में कितना 5 हो गया, हमें बताना क्या है एवरेज, तो सोल्व करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, 50 40 90 30 120, 120 और वहां पर था 110, नहीं था 110 था ना 110, तो सोल्व करने पर आपका आंसर क्या मिलेगा मेरे योद्धाओं, बताओ जल्दी से, 46 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अनाया के पास 1/7 बोरी गेहूं है, उसने इस गेहूं को बराबर मात्रा में विभाजित करके 4 पैकेट भर दिए, और प्रत्येक पैकेट में 1 बोरी का कितना भाग गेहूं है, तो प्रत्येक पैकेट में 1 बोरी का कितना भाग गेहूं है, तो करना क्या है, टोटल बोरी कितनी है, 1 बोरी में कितना आता है गेहूं 1/7, 1/7 बोरी गेहूं है, और करना क्या है साहब 1/7 में हम भाग लगा देंगे किससे 4 से, तो कितना आ जाएगा 1/28, तो प्रत्येक बोरी में क्या होगा, प्रत्येक पैकेट में 1 बोरी का कितना हिस्सा रहेगा 1/28, 1/28 1/28 1/28 1/28 को अगर आप सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने पर 1 बटा कितना मिलेगा 7, इसके 4 भाग करने थे, तो 4 पैकेट बनाना है, टोटल गेहूं इतने हैं, और उसमें अगर 4 पैकेट बनाना है तो 4 से भाग लगा देना। अगर जैसे मैंने बोला कि आपके पास 100 किलो गेहूं है, 100 किलो को हमने 4 बोरी में अलग अलग बराबर बराबर भरना है, तो 100 में आप क्या करोगे मेरी योद्धाओं 4 से भाग लगाओगे ना, तो हर बोरी में 25-25 किलो नहीं आ जाएंगे, इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, भाग लगाना है, क्या लगाना है भाग। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन प्रतिशत से है, टोटल 100% है, 100% ये टोटल वोटिंग है, ये टोटल वोटिंग है मेरे योद्धाओं, और उसमें से जो जीता है वह कितना लेकर आया है 52%, ये विनर है, तो हारने वाला कितना लेकर आया मेरे योद्धाओं यहाँ पर 48% लेकर आया है।
टोटल में से अगर विनर के वोट अगर घटा दो तो हारने वाला नहीं आ जाएगा। तो जीत और हार कितने वोटों से हुई है? 4% से हुई है मेरे योद्धाओं। कितने वोटों से? 4%। और क्वेश्चन में कितना बोला? 122। तो 122 क्या हो गई? वैल्यू किसकी? 4 की। और हमें बताना है क्या? जीतने वाले के वोटों की संख्या, मतलब 52%। तो यहाँ पर मेरे योद्धाओं 4 से कटेगा या 52 कितनी बार? 13 बार। 13 दूने कितना हो जाएगा? 26। 13 दूने 26 और 28 ऑप्शन दिख रहा कहीं? 8 6 यहाँ पर है। तो 1586 क्या होगा? ये किसके वोटों की संख्या आएगी? जीतने वालों के वोटों की संख्या होगी मेरे योद्धाओं। जीतने वाले के वोटों की संख्या कितनी होगी? जीतने वाले के वोटों की संख्या कितनी होगी? बताओ जी, बताओ कितनी होगी? 1586। अगला क्वेश्चन देखो। किसी पंचकोण के सभी आंतरिक कोणों का योग किसके बराबर है? पंचकोण मतलब पांच भुजाओं वाला कोणों का योग बताना है। जब भी आपसे बोले कि पंच भुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दशमभुज की अगर बात करें और उनका क्या बताने के लिए बोले आपको? सम। तो सम बताने के लिए फार्मूला है n-2 इंटू कितना? 180। n क्या होगा? इसमें भुजाओं की संख्या। तो कितना भुज है? 5 है। तो यहाँ n का मान क्या रखोगे? 5। अगर षट होता तो 6 रखता। तो ऐसा करने पर हमें उन सभी कोणों का योग पता चल जाएगा उस पंचभुज के। तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3, 3 गुना 180 करेंगे तो 18 कितना होगा? 54। तो ये हो जाएगा उसके सभी पंचभुज के सभी कोणों का योग, सम। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। ये सूत्र है किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग निकालने के लिए आपको n-2 इंटू 180 डिग्री कर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको? अगर त्रिभुज की बात करता तो यहाँ में 3 रखता, तो 3 में से 2 घटाता तो 1 आता। 1 गुना 180 तो 180। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 डिग्री होता है, सबको पता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर और 36 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्रथम त्रिभुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी? ये पूछा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है? इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है कि दो समरूप त्रिभुज अगर हुए तो दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वह किसके बराबर होता है? उनकी भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। किसका क्षेत्रफल? दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है उनकी भुजाओं के वर्गों का जो रेशियो होगा उसके बराबर होता है। जो भी उनकी संगत भुजा होती है उनके वर्ग के बराबर होता है। कौन? उनके क्षेत्रफल। उनकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल। उनके लंब समद्विभाजकों के वर्गों के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल। आ रही बात समझ में? उनकी परिमिति जो होती है उनके वर्गों के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल। किसका? समरूप। तो सेम यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है? सेम आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। तो पहले का एरिया जो है वह कितना है? 25 है। और सेकंड वाले का जो क्षेत्रफल है वो कितना है मेरे योद्धाओं? सेकंड वाले का क्षेत्रफल कितना है? 36 है। 36 है। पहली भुजा का मान दे रखा है तो उसका वर्ग करो। दूसरे का आपसे पूछा है संगत भुजा, तो हमें नहीं पता तो मान लिया क्या यहाँ पर? x का वर्ग। तो उनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है उनका क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर 25 है और यहाँ पर कितना होगा? 36 होगा। बराबर 9 बटे में क्या? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरे योद्धाओं, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही है ना सारी बातें। एक सेकेंड, यहाँ पर 25 और है, एक भुजा 3 है और एक कितना है? दूसरे त्रिभुज संगत भुजा क्या होगी? तो कुछ कट तो रहा नहीं। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। तो अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या कर दें?
नहीं कट रहा है तो यहाँ पर दोनों पर वर्ग है, दोनों पर क्या है, वर्ग है, तो वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। 25 बटा में 36 लिख दिया और यहाँ पर कितना हो गया 9, 9 बटे में क्या एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुना 9 बटे में कितना आ जाएगा 25। अब वर्ग लगाओगे, वर्ग हटाओगे तो वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 किसका 6 का, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना 5, तो क्षेत्रीय 18 होगा और बटे में कितना 5, तो ये हो जाएगा 3 सही 3 है 5 15, 3 सही 3 बटे 5, क्या ऑप्शन में है क्या, ये देखो जरा क्या ऑप्शन में है, ये 3 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर, 3 सही 3 बटे 5 सेंटीमीटर होगा। उस दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा की जो लंबाई होगी वह कितनी होगी, 3 सही 3 बटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 3 सही 3 बटा 5 सभी योद्धाओं को समझ में आया, क्या सभी योद्धाओं को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 20 पेंसिल के एक बॉक्स की कीमत, 20 पेंसिलों के एक बॉक्स की कीमत 400 रुपए है और 17 रबड़ के एक बॉक्स की कीमत 119 रुपए है। यदि सिद्धांत ने एक पेंसिल और एक रबड़ खरीदी हो तो वह दुकानदार कितना भुगतान करेगा। तो क्या करना है, अगर 20 पेंसिलों के एक बॉक्स की कीमत 400 रुपए, तो एक पेंसिल का कीमत कितना होगा, काट दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाना है, कितना आ जाना है 20 आ जाना है, 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 से कटेगा ये 119, है ना, नहीं कटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 7 119 हो जाएगा। तो आपको बोला है एक रबर और एक पेंसिल खरीदी तो दुकानदार कितना भुगतान करेगा, 20 और 7 कितना हो जाएगा, 20 और 7 27 रुपए। ठीक है, एक पेंसिल कितने की पड़ी उसे 20 रुपए की, और एक रबर कितने का पड़ा 7 रुपए का पड़ा, तो दोनों को अगर जोड़ दे तो कितना हो जाएगा मेरे योद्धाओं, बताओ जल्दी से आंसर दो इसका। अरे कितना होगा 27 ना, 27 का भुगतान करेगा वो। अगला और लास्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगला और लास्ट क्वेश्चन मेरे योद्धाओं किसका है, अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका है, किसका दिख रहा है बताओ। अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ का, हाँ या ना। देखो 5 घंटिया क्रमशः 6 8 12 18 45 सेकंड के अंतराल और बजती, यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो पुनः वह कितनी देर बाद एक साथ बजेगी। करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या लेना होता है, एलसीएम। एलसीएम की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 है, 8 है, 12 है, 18 है और कितना है 45 है। तो 18 और 45 का एलसीएम आपका 90 हुआ। ठीक है, 90 हुआ, और 6, ये इन दोनों का एलसीएम 90 हुआ। 6 और 12, 6 8 12, 6 8 12 का एलसीएम 24 हुआ, तो एक 24 है और एक आपके पास 90 है। तो इससे अगर हम काटे तो किससे काट सकते हैं मेरे योद्धाओं, इससे अगर हम इसको अगर हम काटे तो किससे काट सकते हैं, तो इसको अगर हम काटे जो 18 और 45 का एलसीएम 90 हुआ और 6 8 12 का एलसीएम 24 हुआ, 8 से 24 12 24 6 24। ठीक है, तो इससे काटे 12 बार, इससे काटे कितनी बार 45, तो इसे हम 3 से भी तो काट सकते थे। तो 3 से अगर काटोगे 3 8 24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 720, 720, 720 सेकेंड को अगर मैं कन्वर्ट करूँ मिनट में तो 0 0 कट गया, 6 से कटेगा 72, कितना मिनट 12 मिनट। 12 मिनट ऑप्शन में है नहीं। कहाँ मिस्टेक हो रहा है, 18 और 45, 18 और 45 का जो एलसीएम होगा वो कितना आया 90, 6 8 12 का एलसीएम कितना 24, गलत काटा क्या हमने, 6 8 12 का एलसीएम कितना होगा 24 हुआ। अच्छा 18, 18,
18 और 45 का एलसीएम कितना हुआ? 90। तो 3 और 24 और 3 तारी 9। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 6 8 12, 6 8 8 और 12, 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा, ठीक है ना। 12 और 8 का फिर एलसीएम कितना हो जाना है? 24 हो जाना है। 24 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 24 18 का एलसीएम 72 होगा। और 72 और कितना है आपका? 45 है। तो यहाँ पर कैसे काटे? तो 9 पंजे 45 और 9 अंठे कितना होगा? 72। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 360 होगा। 360 होगा मेरे योद्धाओं। 360 में भाग लगाओ किससे? 60 से लगाएंगे तो 0 0 कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 6 मिनट। 6 मिनट के अंतराल फिर बजेगी, ऐसा होना चाहिए आंसर। क्या सभी का आंसर आ रहा है? देखो जल्दी से, क्या सभी योद्धाओं का यही आंसर आ रहा है? 6 मिनट। अरे जल्दी बोलो, क्या सभी योद्धाओं का आंसर 6 मिनट ही आ रहा है? तो पुनः एक साथ कितनी बजे बजेगी वो? 6 मिनट। हमने क्या किया यहाँ पर? 6 6 और 12 का एलसीएम लिया 12, और फिर 8 है तो 12 और 8 का एलसीएम 24। 24 हुआ। फिर 24 और 18 का एलसीएम कितना हो गया आपका? 72। और 72 और 45 को हमने जब सिंपल किया तो ये कट गया। 9 में 8 72 और 9 में 5 45। तो 72 पंजे 360, या 45 अट्ठे कितना होगा? 360। 360 क्या है? ये सेकेंड है। सेकेंड को मुझे कन्वर्ट करना था मिनट में, तो भाग किसे लगा दिया? 60 से, तो कन्वर्ट हो गया किस में? मिनट में। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आज हमने लगाए हैं वो सभी योद्धाओं को अच्छे समझ में आए होगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन योद्धाओं ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन बटन को दबाना ना भूले, ठीक है? क्योंकि जो भी वीडियो आपको यहाँ से मिलेंगे वो आपको मिलते रहे यहाँ से डेली। तो जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको अरिथमेटिक से भी क्वेश्चन मिले हैं और एडवांस से भी क्वेश्चन मिले हैं। तो एडवांस को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन आपने यहाँ पर एडवांस के हमने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आप आज लगाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। तो सभी को जय हिंद, सभी को जय भारत, सभी को राम राम। जय हिंद, जय भारत।